प्रेमी बंधुओं, मैं आप सभी के शुभकामनाएं व मंगल के लिए उस कुल मालिक से मैं अर्ज करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि आप सभी लोग सुखमय होंगे, मंगलमय होंगे। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें। जब पूरा आप वीडियो को देखेंगे तभी आप सभी को पता चलेगा कि इस वीडियो का आखिरी विशेषता क्या है, इस वीडियो में क्या रस मिलता है। इसलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं कि जैसा कि जिस परिवार में व्यापारी लोग होते हैं, तो व्यापारी के परिवार के जो बच्चे होते हैं, तो व्यापार में आने जाना, गार्जियन तो आते जाते हैं मगर व्यापार में बैठते हैं, व्यापार में माल सेल करते हैं या सामान देते लेते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों को भी व्यापार करने का एक असर पड़ता है, थोड़ा उनको तजर्बा होता है, तो व्यापारी के बच्चे व्यापार में भी माहिर हो जाते हैं। कोई खेती करने वाला व्यक्ति है तो खेती करता है, तो खेती का तौर तरीका, तजर्बा काश्तकार के बच्चे के अंदर भी हुनर हो जाता है। जुताई, खुदाई, बुआई, कब फसल कौन सी बोनी है और किस फसल का बोने का समय क्या है, तो ये सारे तजर्बे किसान के बेटे और बेटियों को भी होता है। नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं, उनके घर में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों कि गार्जियन शिक्षा प्राप्त करके नौकरी कर रहा होता है, तो वो नौकरी करने वाला जो व्यक्ति वो अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखता, और बेटे बेटी भी अपने पिता की पदवी और ओहदा पाने का के लिए उनके ऊपर भी ये असर पड़ता है कि हम भी शिक्षा ग्रहण करें और हम भी कोई न कोई अधिकारी या कोई हम एक पदवी वाला हम भी एक अधिकारी बने। इस तरह से नौकरी पेशा करने वाले के यहाँ अधिकारी बनते हैं, शिक्षा का महत्व होता है। जैसे कि जो भी लोग जिस तरह के होते हैं, जैसा जिसके घर में जो गुण होता है, जो गार्जियन अगर चोरी करता है तो उसके बच्चे चोरी करने का काम जरूर करेंगे। क्यों? वो पिता को देखता है कि आज हमारा पिता ये चीज चुरा के लाए हैं, घर में बरता जाता है, वो जानते हैं चुराई हुई चीज है, और गए थोड़े से समय में अधिक से अधिक लेकर के आ गए, तो वो लालच वह मोह पिता का असर बच्चों पर जरूर पड़ता है। चोरी करने वाला का बेटा चोर भी हो जाता है। जो व्यक्ति नशाबाज है, नशेबाज के यहाँ उसके परिवार में नशा जरूर होगा, जरूर वो नशा करेगा। क्यों कि वो देखता है घर में नशीली पदार्थें आती हैं, परिवार के लोग नशा करते हैं, तो जब पूरा परिवार में जब नशा चल ही रहा है तो बच्चे कहाँ से बचेंगे? बच्चे भी नशा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जितना जैसे हम संगत करते हैं, जिस संगत में पड़ जाते हैं, उस संगत का असर हमारे ऊपर होता है। यही तो कबीर साहब जी कहते हैं, संगत से गुण उपजे, कुसंगत से गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एक भाव बिकाए। यानी कि संगत का इतना बड़ा असर पड़ता है कि जिस संगत में रहेंगे उसी में हम ढल जाएंगे। चोर का संगत करेंगे, चोरी का हमें लत पड़ जाएगी। डकैतों को लूटपाट के संगत करेंगे, लूटपाट का हमें असर पड़ जाएगा। दलाली मक्कारों का हम संगत करेंगे, दलाली मक्कारी करने का असर पड़ जाएगा। दारू पीने वाली की हम संगत करेंगे, दारू पीने की आदत पड़ जाएगी।
व्यापारी का आदत संगत करेंगे, व्यापार करने का हमें आदत आएगा। जैसे हम संगत करेंगे वैसा ही हमारे अंदर उस संगत का असर पड़ता है और उसी रंग में जीव रम जाता है। अब तात्पर्य यहाँ है कि हम जो परिवार के जो गार्जियन होते हैं, जो मालिक होते हैं, तो अपने परिवार का विकास करना, तरक्की करना, उनके जीवन में सुख और शांति देना गार्जियन के ऊपर होता है, घर के मालिक के ऊपर होता है। ना कि मालिक ही चोरी करने लग जाए, दलाली करने लग जाए, बेईमानी शैतानी करने लग जाए, दारू शराब पीने लग जाए। ऐसी अगर गार्जियन की ही लतें हैं तो ऑटोमेटिक है कि परिवार के सदस्यों पर इसका असर जरूर पड़ेगा और ऐसे परिवार में सुख शांति व चैन नहीं आता। क्योंकि जिस परिवार में कुकर्म ही हो रहा है तो फिर सुख शांति कहाँ। चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे, मारे पीटे जाएंगे, जेल हो जाएगा, केस मुकदमा चलेगा, घर का खर्च नहीं उठेगा, यानी कि परिवार में कलह नाम की चीज होती रहेगी, गरीबी से तंग हो जाएंगे, चोरी की दौलत में बरकत नहीं होती। जैसे हराम का व्यक्ति लाता है उसी तरह उड़ा पुड़ा के खर्च भी कर देता है, खत्म हो जाने के बाद फिर चोरी पे जाता है। तो आज अगर हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है, हमारे बच्चों का परवरिश कैसे होगा, किस स्तर तक ले जाना चाहता है गार्जियन, उस गार्जियन की परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति के हिसाब ही गार्जियन को उस स्तर तक लेके जा सकता है। भले ही गरीबी हमारी में हम पल रहे हों, हमारी अवस्था गरीबी से गुजर रही है, मगर फिर भी अगर हमारे आचरण सुकून में है, आचरण हमारे सदा विचार हमारे सही हैं, सदकर्म में हैं, हम दूसरों को भला नहीं कर सकते तो कम से कम अपना तो बुरा न करें। हमारे पास भलाई करने के लिए रकम नहीं है, समय नहीं है, तो कम से कम अपने बच्चों का तो भविष्य हम संभाल सकते हैं। चोरी से, बेईमानी से, शैतानी से, नशेबाजी से, इन सब से तो हम बचा सकते हैं। नहीं अधिक पढ़ा सकते तो थोड़ा बहुत तो हम पढ़ा के उनको अपना जीवन जीने के लिए थोड़ा होशियार तो बना सकते हैं। पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं भी प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, कोई धंधा कर सकते हैं, ताकि उनका गुजारा चल सकता है। फिर भी बच्चे मान सम्मान से अपना जीवन जी सकते हैं। मगर ये जब गार्जियन के अंदर ही अवगुण है, जब हमारे ही अंदर अवगुण है, तो हमारे बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे। जितने नशा की बातें जो हैं अक्सर गरीब लोगों में पाया जाता है। भले ही वो 300 की मजदूरी करता है, मगर 100 रुपये का तो दारू पी जाएगा, बचते हैं 200। घर में कितनी पढ़ाई का खर्च है, कितना बीमारी का खर्च है, घर में साग सब्जी का खर्च है, कपड़े लत्ते का खर्च है, भविष्य के लिए शादी विवाह घर मकान का खर्च है। उस मजदूरी पर हम कैसे पूरा कर सकते हैं? मजदूरी करके परिवार को चलाना ही मुश्किल है, उसके साथ साथ हम दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट सुर्ती खाते हैं। चलो ये तो छोटे नशे तो छोटे हैं, मगर दारू पी करके हमें सम्मान तो नहीं मिलता। जब दारू आज हम थोड़ा पीते हैं, कल उसका डोज बढ़ जाएगा, धीरे धीरे डोज इतना बढ़ जाएगा ताकि हमारी शरीर ही काबू में नहीं होगी, हमारे बुद्धि विवेक ही हमारे काबू में नहीं होंगे। हम जुबान में कहना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और जाएगा। अंदर से जब दारू का नशा होगा तो डर भय हमारा खत्म हो जाएगा। कब हम कहाँ गिर जाएंगे, कब हमें चोट लग जाएगा, हमें इसका कोई पता ही नहीं है। किससे हम लड़ जाएंगे, किससे झगड़ जाएंगे, किससे हमारा विवाद हो जाएगा, इसका कोई सीमा ही नहीं है। बाहर में किसी से उलझ गए तो बाहर में उलझन पैदा हो गया, मारपीट हो गया, विवाद हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गया, केस पुलिस भी हो सकता है।
घर में उलझ गए तो परिवार में बना बनाया खाना कोई घर में खा पी नहीं सकते, इतना कलह हो जाएगा, झगड़ा लड़ाई एक दिन किया दूसरे दिन भी हो सकता है, विवाद ही विवाद हो सकता है। लोग समझाएंगे, कहेंगे कि तुम दारू पी के इतना तूफान मचाते हो, कलह करते हो, तो हम कहते हैं कि आज पी लिया, अब नहीं पिएंगे। मगर जब कल का दिन फिर शाम होगा, फिर हमारे अंदर से वो चैन नहीं पड़ेगा, बगैर पिए हमें शांति नहीं मिलेगी, तो हम फिर से पीना शुरू कर देंगे। यानी कि इतना दारू के, अफीम के, चरस में, गांजा में इतने मस्त रहते हैं कि हम परिवार वालों को हम कहते भी कि नहीं पिएंगे, मगर कल हम फिर वही काम करते हैं। चाहे दारू के नशा में, नशीले पदार्थों के चक्कर में, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, हमें समझाए, मगर उसमें तो हाँ कर लेते हैं, मगर बाद में हम उस पर हमारा काबू नहीं रहता, अपनी इच्छाओं पर हमें काबू नहीं है, फिर वही कार्य करते हैं जो समाज के विरुद्ध है। इस तरह से नशीली पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति का ईमान धर्म ही नहीं रह जाता, कहता कुछ और है मगर करता कुछ और है। लोग ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करना ही छोड़ देते। कितनी बार तो रास्ते घाट में साइकिल से हैं गिर गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हाथ पैर टूट गया, नहीं कुछ टूट फूट से बच गया तो हाथ पैर छिल गए, चोट आ गए, अनेकों निशान आ गए। अब चेहरे पर निशान आ गया, लोग पूछते रहे तुम्हें चोट कैसे लगा? अरे क्या बताएं, गिर गए थे। लोग समझ जाते हैं दारू पीने वाला आदमी दारू पी के टक्कर मारा होगा, गिर गया, चोट लग गया, चेहरे पे निशान है। यानी कि हर तरह से आदमी, समाज का आदमी ऐसे व्यक्तियों का कदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते, क्योंकि वो सम्मानित कार्य करता ही नहीं है। तो उस व्यक्ति के अंदर समाज के लोग की कोई कदर नहीं, रिश्तेदार के लोगों की कोई कदर नहीं, परिवार के बड़े बुजुर्गों की कोई कदर नहीं। क्यों? नशा करने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार छूट जाएंगे, समाज छूट जाएगा, घर परिवार के लोग छूट जाएंगे, मगर नशीली पदार्थ नहीं छूटेगा। इसलिए यह साबित होता है कि अगर नशा करने वाले व्यक्ति का कोई सच्चा साथी, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा कोई हितैषी अगर है तो वो नशा है। नशा में इतना लीन हो जाता है व्यक्ति कि अपने ईमान धर्म को बेच देता है, अपने अस्तित्व को बेच देता है। नशा का गुलाम होकर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा, मगर नशा नहीं छोड़ेगा, चाहे भले ही भूखा रह जाए, मगर नशा चाहिए, अमल चाहिए। घर परिवार छूट जाएंगे। आंखों से कितने देखे गए कि घर मकान बिक गया, परिवार छूट गया, अपने आप दूसरों के नौकरी पर गुजारा करते हैं, दूसरों को टुकड़े पर गुजारा कर रहे हैं, पागल के भांति घूम रहे हैं, मगर नशा ज्यों का त्यों आज भी है। ऐसे परिवार में कैसे सुकून मिल सकता है? और अक्सर ये गरीब लोगों के यहाँ देखा जाता है, जो लोग गरीबी तबके से गुजर रहे हैं, जिनके मजदूरी का ही सहारा है, परिवार का खर्चा नहीं उठता, मगर नशा में बहुत आगे। अक्सर गरीब लोग, नीची कौम के लोग, जिनके लिए सरकार ने संविधान आरक्षण देता है, पढ़ाई लिखाई में छूट देता है, नौकरी चाकरी में छूट देता है, मगर ये गरीब लोग, शूद्र वर्ग के लोग अपना हक लेने को नहीं जानते, अपने आप ये हक अपना किसी दूसरे को दे देते हैं। क्यों? कि शिक्षा पर ये ध्यान नहीं देते, पढ़ाई लिखाई पर ये जाते नहीं। भले ही मानते हैं कि गरीबी है, मगर जितना हो सकता उतना तो करो। ऐसा नहीं कि सभी एक ही तरह से गरीब हैं, कुछ लायक ऐसे हैं कि पढ़ाई लिखाई वो कर भी सकते हैं, मगर शिक्षा पर वो इतना जोर नहीं देते। जिनके लिए
ऊंचे कुल में चले जाएं, उनके पास उनके भी गरीबी है, मगर वो शिक्षा को ही अपना एक जीवन का सार समझते हैं। उस पर महत्व उनका है कि शिक्षा जरूरी होना चाहिए। आधा पेट खा करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने आप परेशान होकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, और नौकरी चाकरी उनको मिलती है, जबकि उन्हें के लिए कोई आरक्षण नहीं है। मगर एक बात की रुकावट तो है। वो क्या रुकावट है कि गरीब आदमी के पास एक तो इतना पैसा नहीं कि अच्छी पढ़ाई पढ़ा सके, अच्छी डिग्री प्राप्त करा सके। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा करके बच्चे को अच्छी पदवी डिग्री दिलवा सकता है, दिलवा भी दिया, तो जो उच्च कोट के जो अधिकारी हैं, जो लोग नौकरी को तय करते हैं, जो एडजस्ट करते हैं कि इतने वैकेंसी निकली है तो इतने लोगों को इसमें लेना है, वे लोग रिश्वतखोर हैं। और रिश्वत में 10-20 हजार का नहीं चलता। जब नौकरी की जहां बात आती तो वहां लाखों की बात चलती है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इतनी रिश्वतखोरी संसार में, भारत देश में होती है। रिश्वतखोरी तो लोग अपना एक ईमान समझ रखे हैं, असल कमाई समझ रखे हैं। जिस रिश्वत के सामने गरीब तबके के लोग पढ़ाई लिखाई तो करते कराते हैं, मगर नौकरी नहीं मिल पाती। वे बड़े सेठ साहूकार को ही नौकरी मिलती है, गरीब लोगों को नहीं मिल पाती। आरक्षण के हिसाब से भले ही अगर 10-20 लोगों का जगह है तो 1-2 भर करके वो जगह पूरा कर देंगे, मगर सारा हक इसी तरह से रिश्वत के नाते कुछ शिक्षा में कुछ कमी होती है और कुछ रिश्वत में कमी होती है। रिश्वत में तो पर भरपूर कीमत है कि गरीब आदमी इतना रिश्वत दे ही नहीं पाता। इस करके गरीब तबके के लोग अपने हक से वंचित रह जाते हैं। और तो हक से वंचित रहने के एक रिश्वत का ही नहीं, कई एक कारण है। हमारे खान पान में, हमारे विचारों में, हमारे आदतों में जब हम हर तरह से अपना सुधार कर सकें तभी ये सुधार हो सकता है। मगर हम तो अपने आप को नशा में मस्त हैं, अपने बेकार के समय में मस्त हैं। हम समय को सार्थक बनाने में सही उपयोग अपने जीवन को नहीं कर पाते हैं। एक बारीकी से अपने जीवन के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें दुख का कारण बन जाता है। और हम दुख के सामना करते करते हम सारी उम्र हम गरीबी में ही बीत जाती है। हम अपने जीवन का सुख चैन समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आज का ज़माना फैशनेबल है। फैशनेबल में खर्चे ज़्यादा हैं और आय कम है। कोई भी गरीब आदमी सेठ साहूकार से कम नहीं है, धनवान से कम नहीं है। हर आदमी, गरीब तबके का भी लोग एक बड़े सेठ साहूकार की बराबरी करने में लगे हुए हैं। फैशन में, गाड़ी घोड़ा में, ये हर तरह का बराबरी करना भी हमारा एक कारण है कि हम अपने पूंजी के हिसाब से अपना जीवन नहीं जीते। हम भी एक बहुत सेठ साहूकार बन करके रहना चाहते हैं, भले हमारी कमाई नहीं है। यही कारण और भी हैं जो कि हम गरीबी से तंग रहते हैं अपने कुछ कर्मों के हिसाब से। एक समय के साथ जुड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारी जितने में परिस्थिति है उसी के हिसाब से हमें रहना चाहिए, उसी तरह से अपना जीवन भी बिताना चाहिए। तभी हमारे परिवार का सही ढंग से उनका गुजारा हो सकता है, परवरिश हो सकती है, सम्मान मिल सकता है। हम अपने जीवन जीने का एक हमारा सलीका ही अलग होना चाहिए, समय के साथ जुड़ करके चलना चाहिए। तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार में भला रहेगा और परिवार हमारा आगे बढ़ सकता है, एकता बन सकता है। जब गार्जियन का सबसे बड़ा रोल गार्जियन का है। गार्जियन के अंदर अगर नम्रता है, दीनता भाव है, प्रेम है, जो कि प्रेम की वाणी अगर परिवार में बोलता है, प्रेम से समझाकर परिवार को लेके चलता है, तभी उसके परिवार के अंदर कुमत निकल करके सुमत आ सकती है। ना कि परिवार का गार्जियन ही लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, अनेकों बातों में उलझने वाला हो, बात का बतंगा बना देने वाला हो,
अनेक तरह का लफड़ा पाल देने वाला हो तो परिवार पे तो बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप को एक अच्छे सही तरीका जीने का, अपने जीवन को कुशल मंगल में बिताने का, अपने बच्चों को, अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाने का सारे भार जो है परिवार के गार्जियन पर निर्भर करता है कि ऐसे गार्जियन को अपने आप को उदाहरण बन करके अपने बच्चों, अपने परिवार को सीख दे, तभी समाज भी आगे बढ़ सकता है। समाज भी एक दूसरे को देख करके बढ़ सकता है। जब एक घर के परिवार अगर सुधार लाएगा, अपना ईमान सच्चा रखेगा, नम्रता, दीनता भाव रखेगा, तो हर परिवार के लोग, अन्य परिवार के लोग भी देख करके सुधार करेंगे, उदाहरण बनेंगे, उदाहरण लोग देना शुरू कर देंगे और परिवार में सुमत आएगी, परिवार में फूट नहीं रहेगा, एकता बना रहेगा। दुख के घड़ी में भी सब एक दूसरे के दुख बांटने में लगे रहेंगे, किसी भी तरह कोई फूट नहीं होगा। एकता भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, चाहे वो परिवार की एकता हो, चाहे समाज की एकता हो, चाहे वो देश की एकता हो, किसी भी तरह की एकता में बहुत बड़ी ताकत है, सुमत में बहुत बड़ी ताकत है। कुमत विनाश की तरफ लेके जाता है, सुमत जो है भविष्य को उज्जवल बनाने की तरफ लेके जाता है, सुख शांति की तरफ लेके जाता है। इसलिए आज हम अगर मानव जीवन मिला है तो हमें अपने मानवता को कायम रखना चाहिए, हमें अपने दीनता नम्रता को कायम रखना चाहिए। अधीनता और प्रेम रहेगा तो हर व्यक्ति हमें सम्मान करेगा, और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे वाणी में रस नहीं है, तो कोई भी हमें सम्मान नहीं देगा। इस सारी बातों को अपने जीवन में हमें ढालना चाहिए, अपने पर काबू रखना चाहिए और अपने आप को जीवन सफलता के लिए अपने अंदर नम्रता लाना चाहिए। भक्ति भाव करना तो अलग बात है, भक्ति भाव में आना ही लिए तो मानवता मिला हुआ है। मानव का जीवन है अपने जीवन को सार्थक करने का। जीवन में सबसे बड़ी बात है सतगुरु का शरण पाना। सतगुरु का शरण ही जब हमें मिलेगा, सतगुरु के विचार मिलेंगे तो हमारे नम्रता भी आएगा, प्रेम भी जागृत होगा, दया भी जागृत हो जाएगा, क्षमा भी प्रकट होगा, सद्कर्म भी जागृति हो जाएगा, धीरज भी होगा, संतोष भी होगा। हर तरह के गुण हमारे अंदर ऐसे प्रकट हो जाएंगे, ऐसा भाव बन जाएगा जो परमात्मा के गुण हैं। क्योंकि आत्मा के अंदर वो दया धर्म जब पैदा होगा तो सभी काम धीरे धीरे सरलता से बनते जाएंगे और अवगुण को त्याग होगा और सद्गुणों का प्राप्ति होगी, ताकि हमारा जीवन जीने में सरलता होगा। सहज भाव से हम सुख शांति की तरफ बढ़ेंगे, अंदर से हमें आनंद प्राप्त होगा, जी के अंदर शांति मिलेगी और अंतःकरण हमारा पवित्र होगा, हृदय हमारा निर्मल होगा। इस पे सबसे बड़ा योगदान सतगुरु का होता है। तो जीवन में सतगुरु का शरण भी धारण करना हमारा एक जीवन की सफलता है, जीवन में एक आवश्यकता है, ये जरूरी काम है। इसलिए हम अपने जीवन को, परिवार को भी भविष्य उज्जवल करें, हम अपना खुद का जीवन को भविष्य उज्जवल करें जिस काम के लिए हम आए हुए थे। इसलिए हमें अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके हम अपना भी भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भी भला कर सकते हैं। लोक भी हमारा सुहेला हो सकता है और परलोक भी सुहेला हो सकता है। यहाँ भी हम इज्जत सम्मान से जी सकते हैं और मालिक के दरबार में भी हमें इज्जत सम्मान मिल सकता है। ये सब कुछ निर्भर हमारे ऊपर खुद करता है। जब हम करेंगे तभी हमें इसका फल मिलेगा, तभी हम सम्मानित होंगे, अन्यथा इसके सिवाय दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं कि हमें कोई सम्मान मिल सके या सुख शांति से हम जी सकें। धन्यवाद साहिब।